अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चलो देखते हैं। फॉर द मैट्रिसेस ए इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू। हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को पुट करके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोगों ने ए बी का ट्रांसपोज बी ए के बी, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको लेफ़्ट हैंड साइड के तौर पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले अब हम लोगों ने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, -1 3 2 0, और बी की वैल्यू क्या है 1 2 -3 और -5। अब हम लोगों ने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों ने रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग ए की रोज़ को -1 को 1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 -5। यह -5 आना है, मैंने गलती से लिखा नहीं, लिखा है मगर ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फिर इस रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 3 ज़ा 9। इस तरह 2 1 ज़ा -2, -2 प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पर -5 है, आप लोगों को मैं दोबारा बता रही हूँ, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 0 ज़ा 0, और यहीं पर 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 0 ज़ा 0। फिर जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास ए बी का आंसर आ जाएगा 9 में से 9 में 1 प्लस करेंगे -10, यहाँ पर आ जाएगा -17 2 और 4। तो ये हमारा ए बी का आंसर हुआ। अब हम लोगों ने ए बी का ट्रांसपोज लेना है। तो अब हम ए बी का ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका अब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे। तो -10 और -17 ऐसे आ जाएगा, और 2 और 4 ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 या लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड करनी है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज जब हम लोगों ने लेना है तो देखें, सबसे पहले हम लोग इसमें ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम करेंगे। सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो हमारे पास पहले हम ए बी और ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ऐसा करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा इजी होगा समझने में। बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 -3 और -5। इसी तरह से हमारे पास ए की वैल्यू है -1 3 2 और 0। तो अब हम लोग इनका आपस में इनका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। बी का ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास। अब हम
ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर लेंगे 1 2, ये रो है इसे कॉलम में चेंज करेंगे -3 -5। इसी तरह से अब हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा -1, ये हमारे पास रो है और ये कॉलम है, तो -1 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। ये हम लोगों ने ए का यहाँ ट्रांसपोज ले लिया। तो अब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज जब मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बी की ट्रांसपोज की वैल्यू 1 -3 2 और -5। इसी तरह फिर आएगी ए के ट्रांसपोज की वैल्यू -1 2 3 और 0। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। इस तरह से हम लोगों ने इनको भी लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -5 मल्टीप्लाई बाय 0। ये हमारे पास हमने लिख लिया। अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस -3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 प्लस -3 0 ज़ा 0। फिर इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस -5 3 ज़ा 15। इस तरह से 2 2 ज़ा 4 प्लस -5 0 ज़ा 0। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -10 2 -17 4। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हम ये भी लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो भी बहुत इजी और सिंपल सा है। तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसको करते हैं जैसे कि ये हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड के तौर पे करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास बी सी का ट्रांसपोज। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अब हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे। BC को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको ट्रांसपोज लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे BC। अब हमारे पास b की वैल्यू क्या है जो क्वेश्चन में दी गई है, वहाँ जो क्वेश्चन में b की वैल्यू दी गई हम वो देखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दी गई है BC की वैल्यू 1 2 -3 और -5, और C की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में -2 6 3 और -9। तब हम लोग इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय -2 1 मल्टीप्लाई बाय -2। गलती से मैं लाइन स्किप करना भूल गई हूँ, लेकिन आप लोग गौर से समझे तो आपको समझ में आ जाएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -9, 2 मल्टीप्लाई बाय -9। इसी तरह से हम इसको भी इसी तरह करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -9। तो अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 प्लस 3 2 ज़ा 6, फिर 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस होता है, 9 2 ज़ा 18, फिर 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 पॉजिटिव 6 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, फिर 6 3 ज़ा 24, नहीं 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 होता है, 6 3 ज़ा 18 -18 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45। तो अब हमारे पास इसका BC का आंसर आ जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 18 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस बड़े के वैल्यू के साथ है तो -12 आ जाएगा। फिर 15 में से 6 माइनस करेंगे -9, और 45 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो ये हमारे पास BC का आंसर आ गया। अब हम लोगों ने BC का ट्रांसपोज लेना है। तो BC का जब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, BC का ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। 4 -12 -9 और 27, ये हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज ले लिया और ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, C का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लोग C का ट्रांसपोज, सबसे पहले हम C की वैल्यू लिखेंगे, फिर B की वैल्यू लिखेंगे। जैसे C की वैल्यू है हमारे पास -2 6 3 और -9, और B की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 -3 और -5। तो अब हम इनका ट्रांसपोज लेते हैं। C का ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास, ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। आप लोगों को सबको ट्रांसपोज लेना आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप लोग पहले पिछली वीडियोस में ट्रांसपोज लेना सीखें ताकि आप लोगों को समझ आए क्वेश्चंस के साथ साथ। और B का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में चेंज हो जाएगी, जैसे 1 2 -3 और -5। अब सिंपली हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसे कि C का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय B का ट्रांसपोज। तो अब हम इन्हें ऐसे ही, ये हमारे पास C और B की वैल्यू आई हुई है ना, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। बल्कि स्टेप मैं कर देती हूँ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती। -2 3 6 और -9 को B के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, 1 -3 2 और -5। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से -2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। इस तरह से 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई बाय -3, ये 16 नहीं है, ये 6 है, ये ब्रैकेट है, प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय -5। तो जब हम लोग इनका
ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 -2 प्लस 3 2 6, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 15, फिर इसी तरह से 6 1 6 प्लस माइनस माइनस 9 2 18, और इसी तरह 6 3 18 माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 9 5 45। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे हम 4, 15 में से 6 माइनस करेंगे -9, 18 में से 6 माइनस करेंगे -12, और 45 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनको माइनस करके 27। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो देखें ये भी और ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख देना है हैंस प्रूफ बी सी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। आई होप कि आप लोगों को आज के क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी और एक्सरसाइज नंबर 1.4 की भी समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.4 में कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन के साथ, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।